हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो ये देखिए सारे कपड़े जो गिरे हैं ना, ये कैसे गिरे आपको पता है? पूरे मंकी आ गए थे और पूरा जो है ना, मंकी ने एकदम आतंक मचा के रख दिया। पूरे जीने में सारे कपड़े गिरा दिए और फिर कमरे के पास भी आ गए थे। फजर के बाद मतलब फजर के टाइम से सारे मंकी जो है वो घर के अंदर थे गाइस। बस ये है कि कुछ और नहीं कर रहे थे, बस सारे ये कपड़े जो है वही नीचे क्या कहते हैं फेंक दिए थे सब। पूरा देखिए, ये देखिए पूरा बिखेर दिए थे। और उसके बाद जो है पूरा उथल पुथल मचा के फिर जो है छत पे जाके बैठ गए थे। और यहाँ पे क्या कहते हैं एकदम पी क्या कहते हैं नमाज पढ़ के आई थी और बस पारे पड़ी। उसके बाद यहाँ पे देखा तो बस ये लोग ने पूरा जो है आतंक मचा के रखा हुआ था। और ये जितने भी क्या कहते हैं टावल वगैरह वो सब पूरा इन लोग ने फेंक दिया था नीचे, कहो बाहर नहीं गया। ये तो अच्छी बात है कि वो रोड के तरफ नहीं गिरा, वो सीधे घर के अंदर ही गिरा है। तो बस यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये मैट वगैरह थे, बस अप्पी ने फिर इसको उठाया है। अप्पी ने सब इसको समेट के रखा है, पूरा काम जो है ना बढ़ा के रख दिए थे। और सुबह सुबह फिर अप्पी ने ये सब कुछ समेट के रखा है। एंड फिर उसके बाद अप्पी चाय वाय बनाने चली गई थी। जितने भी कपड़े थे ना सब गिरा दिए थे। ये अप्पी ने धो के डाले हुए थे तो यहीं पे डाल दिए थे कि ये सूख जाएंगे, जो भी थोड़े बहुत गीले होंगे तो यहाँ पे जीने के पास डाल देते। वो सारे मतलब आके उनको कपड़ों से पता नहीं क्या ही वो है। और क्या कहते हैं उनको वैसे भी सारे कपड़ों में वैसे भी शैतानियाँ करनी रहती है ना। सारे जितने भी ये मंकी वंकी होते हैं ना, इनको कपड़ों से बड़ी मोहब्बत होती है गाइस। इनको कपड़ों से पता नहीं क्या ही होता है। इनको कपड़े चाहिए होते हैं, कपड़े फाड़ने होते हैं, काटने होते हैं, उसको फेंकने होते हैं, पता नहीं क्या क्या करने होते हैं। इनका अलग ही चल रहा है। फिर बाद में यहाँ पे अप्पी आई हैं, फिर पानी वानी पी थी अप्पी। और उसके बाद जो है फिर अपना जो भी काम होता है फिर वो सब करी है मॉर्निंग में। और यहाँ पे किचन में आ गई हैं। किचन के जो काम होती है उसके लिए पहले आटा गूंदेंगी अप्पी। तो यहाँ पे अप्पी ने फिर आटा गूंदा है और उसके बाद चाय बनाई है। और फिर अप्पी अपना नाश्ता बनाने के लिए रेडी हो गई थी। एंड उसके बाद जो है मैं सो रही थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सो रही थी इस टाइम। और उसके बाद फिर मैं उठी हूँ। फिर मैंने चाय पराठे, मतलब चाय तो बन गई थी, फिर मैंने पराठे बनाए थे अप्पी और मैंने अपने। और उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। तो बस यहाँ पे अप्पी पहले प्लेटफॉर्म वगैरह को क्लीन कर रही थी और आटा जो गूंजा था फिर उसको साफ़ किया है। फिर उसके बाद चाय बनाई है और जो भी मॉर्निंग के सारे काम होते हैं, जो अप्पी वाले काम होते हैं वो अप्पी ने किए हैं। एंड उसके बाद जो मेरे काम होते हैं फिर वो मैंने किए हैं। तो बस यहाँ पे अभी सिंक खाली है, ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो अप्पी ने जो पानी वानी पिया था बस वही है। और यहाँ पे ये चने थे, फिर ये वॉश करेंगे अप्पी। और ये हमारे बब्बू डब्बू के चने हैं। और यहाँ लंच का टाइम था तो यहाँ पे अप्पी चटनी के लिए धनिया और पुदीने ली हुई थी, तो बस इसको साफ़ करके अप्पी रख रही थी। एंड उसके बाद अप्पी ने चटनी पीसा है। तो बस क्या कहते हैं चटनी पीसा था एंड चावल मैंने बनाने के लिए रख दिया था, बैठा दिया था चावल। और उसके बाद यहाँ पे दोपहर में मतलब काफ़ी एकदम अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो एकदम धूप में तो मतलब छत पे तो जाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसी धूप निकली हुई थी। और मतलब अब गर्मी अच्छी खासी वाली पड़ रही है। पहले उधर आंधी आई थी ना तो थोड़ा सा ठंडा मतलब मौसम हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर वैसे ही वाला मौसम हो गया अजीब सा एकदम। और यहाँ पे क्या कहते हैं टाइम देख सकते हैं, अच्छा खासा टाइम भी हो गया था। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या ना क्लीनिंग वगैरह किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया है। एंड उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी जल्दी जल्दी से। फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगाया है और पोछा लगाते लगाते ही मुझे 1:45 हो गया था। एंड उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ, नहा के मैं निकली हूँ तो फिर यही है 2:15 नहीं 2:30 तक तो बच गया था। एंड उसके बाद फिर मैं अपना रेडी हुई है, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर लंच किया था अम्मा पापा को। तब तक अप्पी ने लंच दे दिया था। एंड उसके बाद फिर हमने लंच किया। पहले तो सफाई कर लें क्योंकि क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो क्लीनिंग का ही काम कर लूँ गाइस, क्योंकि जितना ज़्यादा वैसे घर ना अच्छा खासा साफ़ तो सिर्फ गर्मी के मौसम में रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। एक बार भी पोछा लगाएंगे तो चल जाता है। लेकिन अगर बारिश का टाइम है एंड सर्दी का टाइम है तो आपको दिन में 2 बार भी पोछा लगाए ना तब भी कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों। और ऐसे क्या था गर्मी में चप्पल वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से चप्पल पता नहीं कहाँ रहते हैं और आराम से नंगे पाँव पे घूमते रहते हैं। घर तो वैसे ही क्लीन रहता है, अगर आंधी ना आए तो ज़्यादा क्लीन रहता है। अभी तो आंधी का भी सीजन ना, तो रात में भी कभी कभी आंधी आ जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है, धूल वगैरह बहुत काफ़ी ज़्यादा उड़ जाते हैं गाइस।
सो गाइस बस यहाँ पे मैं नहा के निकल के आई थी और फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी। मैंने कहा चलो बाल वाल झाड़ के फिर नीचे आऊँगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर गई, अम्मा पापा को अपी ने लंच दे दिया था, तो लंच वगैरह कर रहे थे अम्मा पापा। एंड उसके बाद अपी और मैं बच्चे थे, तो बस उसके बाद हमने लंच किया था। पहले मैं जोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा, मैं ऊपर जा रही थी, देखा ये आराम से जो है ना क्या कहते हैं, पूरा अजीब सा मुँह करके सो रही थी। फिर मैंने कहा क्या हो रहा है, थोड़ा इसको परेशान करा। ये देखिए क्या नींद है, और फिर ये ऐसी सो गई, मतलब ये इसी तरीके से सो गई गाइस। ये देखिए आंखें बंद है, बहुत ज़्यादा ही नींद में थी, बहुत ज़्यादा ये थकावट में थी, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया था, तो इसलिए इतनी थक गई थी। तो क्या कर सकते हैं गाइस, थकावट में कैसे भी कम काम होता है। एंड फिर उसके बाद ये सो गई थी। यहाँ मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी और भैया जो है फिर अभी आए थे जस्ट, और ये देखिए मैंगो लेके आए थे, इसका जूस बनेगा, लेकिन जूस अपी ने आज नहीं बनाया। अपी ने कहा इसको रख दो, फिर उसके बाद बनाया जाएगा। तो भैया अभी जब आए थे तो बस लेके आए थे, और यहाँ पे मैं अपना असर की नमाज़ पढ़ के उठी थी। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं ऊपर गई हूँ, थोड़ा ऊपर की साफ़ सफाई की, क्योंकि अपी ने फिर बब्बू रब्बू को खाना देना था। अपी ने कहा चलो छत पे साफ़ सफाई भी कर दो। एंड उसके बाद फिर किचन के जो काम थे, मैंने जल्दी जल्दी से फिर बर्तन वगैरह को वॉश किया है। एंड उसके बाद किचन काउंटर वगैरह क्लीन किया है। जल्दी जल्दी से काम करना होता है ना, तो क्योंकि मुझे 7:30 बजे से पहले थोड़ा जल्दी काम करना पड़ता है, तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम को निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर यहाँ पे काम करती हूँ। फिर मैंने मैंगो को अच्छे से रख दिया था। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं बर्फ़ रख रही थी। मैंने कहा बर्फ़ रख देती हूँ, क्योंकि कल बनेगा फिर क्या कहते हैं मैंगो जूस, फिर उसको जल्दी से उसके लिए बर्फ़ रख दूँ, क्योंकि बर्फ़ के बिना वो कैसा लगेगा, अजीब सा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने बर्फ़ रख दिया था। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं चाय बनाई है, चाय बन चुकी थी, फिर अम्मा पापा को चाय दिया है, और अपना मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। फटाफट से जल्दी से मैंने अपना कॉफ़ी बनाया है। एंड उसके बाद फिर हमने अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जो है थोड़ा सा एनर्जी लिया है, क्योंकि जब तक चाय कॉफ़ी कुछ ना पियो ना, इतना टाइम बड़ा ही अजीब सा फिर लगने लगता है। एंड फिर वो आदत भी बनी हुई है सबकी कि मगरिब के बाद ही फिर पीना है, उससे पहले तो फिर पियेंगे नहीं। उससे पहले अगर कोई आ गया, जैसे कभी कभी मेहमान आ जाते हैं ना, तो फिर भी ना कोई नहीं पीता है, माँ पापा भी नहीं पीते हैं, और क्या कहते हैं हमारी भी आदत नहीं बनी है, हम लोगों की भी। मगरिब के बाद तो मगरिब के बाद, चाहे फिर वो समर का सीज़न हो चाहे विंटर का, मगरिब के बाद क्या होता है कि विंटर में थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम होता है, और गर्मी में थोड़ा लेट होता है, थोड़ा 7:15 हो जाते हैं, मतलब चाय वाय पीते पीते और बनाते वक्त भी तो इतना टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी चाय पीने की आदत वही है। तो बस यहाँ पे फिर चाय पीने के बाद ये अपी बना रही थी यहाँ पे आलू की भुज्जी। तो बस यहाँ पे अपी ने लिए अनियन मिर्च एंड ये आलू, और ये लिए पचफोरन जो अम्मा ने बनाया। ढेर सारे बना लीजिए, ये काफ़ी दिन चलते हैं गाइस। और बस पहले पचफोरन डालिए इसमें अच्छे खासे, ऑयल गर्म होने के बाद जैसे ये चटक जाए एकदम अच्छे से, उसके बाद इसमें जो है क्या कहते हैं मिर्चें डालिए। मिर्चें अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना डालना हो, ठीक है। वैसे स्पाइसी थोड़ा सा खाइए, मज़ा आता है। वैसे मिर्चें जो है ना, ये वाले ग्रीन वाले ये थोड़े थे स्पाइसी, और एक और मिर्चें रखे हैं वो नहीं थे, वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे, तो अपी ने थोड़े से स्पाइसी वाले डाले। फिर उसके बाद अनियन एंड आलू साथ में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालिए, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर वगैरह डाल के इसे एक मिक्स दीजिए, और आराम से जो है इसको भूनिए। तो बस यहाँ पे अपी आलू की भुर्जी बना रही थी एंड रोटी बनाई है, और आटा वगैरह मैंने गूंद दिया था, तो बस यहाँ पे फटाफट से फिर अपी इसको बना रही थी। तो ये जैसे ही फिर बन गया है, एंड फिर उसके बाद डिनर मतलब फिर कराए हमने 9 साढ़े 9 बजे तक। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और फुल वीडियो वॉच किया करिए प्लीज़। तो यहाँ पे अपी ने हल्दी और नमक को इसमें ऐड किया है, एंड ये रेसिपी बहुत बार दी है। और ये जीरा पाउडर जरूर डालिए, जीरा पाउडर से ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो सो गाइस बस यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।